प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ विभिन्न परेशानियों के उपायों को बताते हुए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं आपके जो कि आपके घर में सुख शांति भी दिलाएगा। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको अंत तक मेरे आज के इस राशिफल को अवश्य ही देखना चाहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, इसकी चर्चा करूं उससे पहले शायद एक मेरा कंप्यूटर हैक हुआ या कोई और परेशानी हुई जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर के अंदर जो टाइम जोन था वो चेंज हो रखा था और उसमें अमेरिका का टाइम जोन आ रहा था जिसका मुझे पता ही नहीं चला। आज जब पता चला तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं आपको किसी डेली मतलब जो हम लोग शुभ मुहूर्त का टाइम निकालते हैं या यम घंटक या राहु काल का जो टाइम निकालते हैं उसमें ही थोड़ा सा अड़चन आ सकती होगी जो पीछे मैंने दिए होंगे। तो ये मेरा ही कंप्यूटर हैक या परेशानी नहीं आती। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और किसी ने बिटकॉइन में डोनेट करने के लिए उनके ट्विटर हैंडल से विभिन्न ट्वीट्स कर दिए। तो ये किसी की शरारत भी हो सकती है, मेरा अकाउंट भी हैक हुआ हो सकता है, कंप्यूटर हैक होकर ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं काफी दिन से महसूस कर रहा था कि मुझे कुछ अपने कंप्यूटर में अड़चन आ रही थी। खैर और अधिक समय नहीं लूंगा इस चर्चा के लिए, चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 27 सितंबर सन 2020 रविवार का दिन है। एकादशी तिथि है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की। सुकर्मा नामक योग, श्रवण नामक नक्षत्र बना हुआ है। आज जो प्रभु अपने द्वार खोलने वाले हैं वो सुबह 9:50 से लेकर 11:31 तक हम सबके लिए खोलेंगे। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को प्रणाम अवश्य करिएगा। आज का जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वाला टाइम है वो रहेगा 12:12 से लेकर 1:42 तक दिन के समय। और जो आज का राहु काल है वो 4:42 से लेकर 6:11 दोपहर के समय रहेगा। जबकि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:48 से लेकर 12:36 तक रहने वाला है। तो इस समय विशेष पर आप अपने शुभ और अशुभ कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। प्रारंभ करता हूं आज के ग्रह गोचर से। जो आज का जो ग्रह गोचर है वहां पर मंगल देवता वक्री होकर मेष राशि में विराजमान है, राहु वृष राशि में विराजमान है वक्री होकर, शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान है, सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वक्री होकर वृश्चिक राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता अपने स्वयं के घर में धनु राशि में विराजमान होकर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और शनिदेव जो है वक्री होकर मकर राशि में विराजमान है, चंद्रदेव भी मकर राशि में विराजमान है। इसके साथ ही आप सभी लोगों से अनुरोध कि आप लोगों की वजह से आज हमारे इस YouTube के चैनल को, जिसे YouTube ने वेरीफाइड चैनल कहा है, बनाया है, तो सब आपकी वजह से है, जिसकी वजह से 15,50,000 सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को देखते हैं, जबकि करोड़ों लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे वीडियोस को देखते हैं। ज्ञान की ये सनातन धर्म की जो गंगा है वो निरंतर बहती रहे, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से नित्य प्रति शेयर अवश्य करिएगा। चाहे आप इसे, हम आपको राशिफल सुनाते हैं तो उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में हमें गुरु दक्षिणा दे सकते हैं कि आप गुरु दक्षिणा में इस वीडियो को नित्य प्रति अपने अलग अलग दोस्तों के साथ, अलग अलग रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करते रहें। यही हमारे लिए हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और इसके बदौलत न सिर्फ ये सनातन धर्म का ज्ञान है जो सतयुग से लेकर त्रेता युग होते हुए द्वापर युग होते हुए आज आप तक आया है, तो आपके पूर्वजों ने एक जगह कोई अच्छी बात सुनते थे वो 100 जगह जाकर शेयर करते थे, जिसकी वजह से कोई मुस्लिम आक्रांता जिसने बार बार हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करके, उसमें से बहुत सारे लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा। सनातन धर्म से संबंधित मंदिरों को, धर्म स्थलों को तोड़ दिया गया, किंतु सनातन धर्म का तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सनातन धर्म तो आज भी इनको आश्रय देता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 133 देशों के जो लोग हैं आज भी हमसे संपर्क करते हैं, दुनिया भर के फाउंडर्स हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल की 10 साल पहले की रिजल्ट है, आज की तो पोजीशन हमें खुद भी नहीं मालूम। ये गूगल की एनालिटिक्स है जो हमारी वेबसाइट पर लगे हुए कि 143 देशों के लोग हमसे संपर्क करते हैं, 133 देशों के लोग।
चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज के राशिफल के साथ। यहाँ बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्ति आपको फुल टू फुल आशीर्वाद मिला हुआ है। बृहस्पति देवता का इस समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर परिवारजनों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उनके साथ या भाई बहनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाई बहन भी परिवारजनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है, किंतु स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक होगा। छोटा सा प्रोसेस है, 15 मिनट की पूजा होती है, आपको खुद ही करनी, किसी एजेंट से नहीं करवानी मुझ जैसे, क्योंकि भगवान से तो डायरेक्ट आपका खुद का संपर्क होना चाहिए। जो हम ज्ञानी ब्राह्मण जन है वो तो जो यज्ञ पूजा शादी जन्म नामकरण संस्कार इत्यादि में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटी मोटी पूजा के लिए भी अगर आप खुद नहीं करेंगे तो भगवान से कैसे कनेक्ट होंगे। मेरा प्रायोजन सिर्फ यहाँ पर इतना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। अनावश्यक क्रोध आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इस समय जो समय मिला हुआ है आपको एक नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू सफलता का, उसको सदुपयोग करने का प्रयास करें। बदनामी से बचने का भी प्रयास करें। आमदनी में निश्चित रूप से आप जितनी मेहनत करने की उतनी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सब चीजों का सदुपयोग कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। किंतु अगर आप प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में यहाँ आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने प्रेम संबंधों को या आपके जीवन में और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे संबंधित वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करें, बहुत लाभ होता है। तभी तो हमारे देश में बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन रत्नों की अंगूठियों को धारण कर समय समय पर अपने भाग्य में वृद्धि करते रहे। तो आप क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी व्यक्तियों से जिनके पास अपना खुद का दुकान, शोरूम, ऑफिस, गोडाउन नहीं है। तो ऐसे सभी व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके उस मकान से मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन जो भी आप खरीदना चाहते हैं उससे संबंधित रत्नों की अंगूठियां धारण करें। उन पर पड़ने वाले बुरे ग्रहों की दृष्टि को कंट्रोल करें, अपने आप को मजबूत करें। तो क्यों नहीं आपको मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन जो भी आप खरीदना चाहते हैं अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ पर बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों में, तो आपके प्रेम संबंधों में अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बात करूंगा उन दंपत्तियों की जिनको डॉक्टरों की दवाई खाते खाते सालों गुजर गए मगर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे सभी दंपत्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करें, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर और संतान रूपी खुशियां प्राप्त करने का प्रयास करें। आप चाहें तो हम आपको यह हेल्प अवश्य प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ उन माता पिताओं के दुख और दर्द की बात करना चाहता हूँ जो अपनी संतान की नालायकी की वजह से या संतान उनका बार बार अपमान करती है उस वजह से, उस बेइज्जती की वजह से दुखी है। तो ऐसे सभी माता पिता वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, क्योंकि ये खून का रिश्ता है, आपका और आपकी संतान का जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, इसको संभालना बहुत आसान है। तो इसके लिए छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करना होता है, आप करिए। आपकी संतान धीमे धीमे करके पुनः आपके और उस संतान के मन में प्रेम संबंधों की जागृति होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया। रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपको भी जैसा कि मैं पहले ही कहता रहा हूँ, इस समय शनि महाराज वक्री चल रहे हैं। हालांकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के बाद ठीक होने वाले हैं। तो भगवान शनिदेव का आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रारंभ होने वाला है। उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर परिवारजनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है या अकेले भी जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो इस संभावना को आप समय के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि आप जाएं या ना जाएं। और यहाँ पर माता के साथ झगड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, माता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स की जिनका मन पढ़ाई लिखाई की जगह कहीं और ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, अपने करियर बनाने की तरफ फोकस करें, तभी तो वो आगे आने वाले जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर मौके पर चौका मारने की कमांड में देना चाहता हूँ उन सभी मकर राशि वाले व्यक्तियों को जो प्रेम संबंधों में
अपनी शादी की संभावना ढूंढ रहे हैं तो इस समय हम मौके पे चौका मार दीजिए। आप इस समय आया हुआ है, आपके साथ समय बनता हुआ नजर आ रहा है कि आप अपने प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सही दिशा में प्रयास करिए, आपके प्रेम संबंध इस समय शादी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनका जीवन में उनका साथी जो है, जीवन साथी जो है बहुत रोमांटिक रहकर उनके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेगा। साथ ही साथ भाग्य की वजह से एक महत्वपूर्ण संभावना नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता या फिर मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना बनी हुई है, प्रमोशन मिलने की संभावना बनी हुई है। तो इस सुविधा का, इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें। कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से आपके भाग्य की वजह से उत्तम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर कार्यस्थल पर जाना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक होगा, चाहे वो नौकरी पर जाता है चाहे व्यापार पर जाता है। पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो आप बहुत बड़ी जंग जीत लेते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आमदनी की, तो आमदनी के हालात थोड़े से अच्छे नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। आमदनी को ठीक करने के लिए उससे संबंधित, अपने राशि रत्न से संबंधित, भाग्य से संबंधित रत्न की अंगूठी को मैं तो यही चाहता हूँ आप सदैव धारण करें ताकि आपके जीवन में निरंतर बरकत बनी रहे, उन्नति बनी रहे, तरक्की बनी रहे। आप ऐसी मन से अंगूठी हमारे यहाँ से भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों की बात करें तो मकर राशि वाले व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों में बात कर ही चुका हूँ, शादी की संभावना है। किंतु जिन लोगों को अड़चन आ रही है इन सब चीजों में, बिना किसी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय हमारे से जान सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में अपने प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं। यहाँ बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ कि आपका अपना ग्रह आपको सपोर्ट करना प्रारंभ करने वाला है, तो उस समय सीमा प्रारंभ होती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर आपके जीवन में आप खुशियों की संभावना बढ़ती चली जाएगी। मकर राशि वालों की और ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर बात करूंगा भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो वहां पर अड़चन आई हुई है। भाई बहनों को मनाने का प्रयास करें, उनसे झगड़ा बिल्कुल भी मत करें, अल्टीमेटली वो आपके बाहुबल है। माता के साथ भी कुछ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, सावधान है, सतर्क रहें, उनसे उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़े। माता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहें। माता को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में फोकस करें, अन्यथा वो कैरियर बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने जीवन साथी के बारे में थोड़ा सा सावधान है। हालांकि आपका जो ग्रह है, जीवन साथी का इस समय जो झुकाव है ससुराल की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपका ये ससुराल वाले आपके ही ग्रह से अब लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से उनके यहाँ बरकत होगी आपके ग्रह की वजह से। यहाँ पर भाग्य की बात करता हूँ तो मैं भाग्य की जो हालात हैं वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही, तो अपने भाग्य को ऊपर उठाने का प्रयास करें। उससे संबंधित रतन की अंगूठी पहनकर कार्यस्थल के हालात को भी ठीक करें, उससे संबंधित रतन की अंगूठी पहनकर। आमदनी में तो निश्चित रूप से आप ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा की संभावना बताई चुका हूँ, बनती हुई नजर आ रही है। सोच समझ कर यात्रा करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है, यात्रा व्यर्थ जा सकती है। और प्रेम संबंधों के बारे में बात करूं तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करने की ताकत है। आप अपने प्रेम संबंधों में सुधार करके अब लाभ उठा सकते हैं। और किंतु जो लोग प्रेम संबंधों को लेकर बहुत परेशान हैं कि किसी न किसी कारण से, तो ऐसे सभी युवक युवतियां बिना किसी जगह के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारे से संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, अगर आप अपने घर में झगड़ों से, कलेशों से, परेशानियों से, अड़चनों से परेशान है, कोई ना कोई परेशानी हर समय आपको सताती रहती है, परेशानी आपको परेशान करती रहती है, तो ऐसे सभी लोग अपने घर में संध्या के समय में, यानी जब दिन समाप्त होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है, समझ रहे ना, जो संधि है दोनों समय की, जब अंधेरा आने शुरू होता है तो ये संध्या कहलाती है। तो इस समय पर आप गायत्री मंत्र की कैसेट को अपने घर में 1 घंटे के लिए अवश्य चलाने दें, कि थोड़ा सा तेज आवाज में, ताकि पूरे घर में ये आवाज गूंज सके। आप गायत्री मंत्र की कैसेट को 1 घंटे तक अपने घर में चलाएं। उसके पश्चात एक दीपक जलाकर माँ महालक्ष्मी की आरती की कैसेट चला लें। आपके घर में हमेशा धन धान की, सुख शांति और सौभाग्य की बरकत निरंतर होती रहेगी। आप आजमा के तो देखिए, क्या जाता है, इसमें कोई पैसे भी नहीं खर्च होने। मैं बात कर रहा था मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह आपके कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो उस लाभ का प्राप्ति करने के लिए आप मतलब वर्कआउट करें, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं। और अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर ही कार्यस्थल पर जाएं। और गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान तो पूरी जिंदगी में कभी मत करना। ऐसा करना हर राशि वालों के लिए बात करता हूँ, उनकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को स्वतः ही नष्ट कर देता है, चाहे आप पीछे से बुराई कर रहे हैं चाहे आगे से बुराई कर रहे हैं।
परिवारजनों के साथ अड़चने आ सकती है, सावधानी पूर्वक उनसे व्यवहार करें। भाई बहनों के साथ भी अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है, उनसे भी सावधानी पूर्वक विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। माता का आशीर्वाद आपको थोड़ी सी परेशानी ला सकता है, तो मेरा मतलब माता से का आशीर्वाद लेते रहे, वरना आपकी जीवन में थोड़ी परेशानी आने की संभावना बनी हुई है। फिर भी अगर आप छोटी कन्याओं को हलवे का प्रसाद बुधवार के दिन प्रेम पूर्वक स्वतः ही बैठकर खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई की जगह थोड़ा विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट अपने फोकस को पढ़ाई लिखाई में केंद्रित करें, उसी से उनका करियर बनेगा। अच्छा समय है। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी की वजह से आपके जीवन में, जो अगर आप शादीशुदा है तो एक लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी कंपटीशन में कोई सफलता या नौकरी की सूचना या ट्रांसफर की शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन की सूचना प्राप्त हो सकती है। सूचना को प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी का झुकाव थोड़ा ससुराल पक्ष की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किंतु यहाँ पर जो भाग्य के हालात है वहां पर थोड़ी सी अड़चन आई हुई है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। हालांकि अचानक से कोई लाभ की संभावना भी बनती है कि आपको अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है किसी न किसी रूप में, ये संभावनाएं बनती नजर आ रही है। कार्यस्थल पर जब भी जाए तो पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर ही जाए, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। आमदनी के हालातों में कुछ परेशानी हो सकती है। आमदनी की वजह से यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, जो बाद में चलकर ऐसा लगता है व्यर्थ भी हो सकती है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो अपने लिए दुकान, शोरूम, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए सही समय, इस समय पर कर डालिए आप इस डील को। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप और करना चाहते हैं तो आप एक बार जन्म कुंडली दिखाकर हमसे संपर्क करें, हम अवश्य आपको मदद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके प्रेम संबंधों में एक यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है और किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री या फिर आपके प्रेम संबंध बहुत गहरे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी करें सोच समझ कर करें। फिर भी जिन लोगों को प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो रहा है तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके, जिनमें आपको कोई बकरे की, मुर्गे की, उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, इन छोटे से उपायों की तरह आप धीमे धीमे करके अपने प्रेम संबंधों को ठीक कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ों को कम कर सकते हैं, शादी की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं और अपने घर वालों को भी उसके लिए मना सकते हैं। तो भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।